गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 11वीं के लिए जो पिछले वीडियोज डाले गए थे उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया के प्रत्येक विषय को व्यक्त करने के लिए कुछ खास सिंबल लेटर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग बेसिक कहते हैं। तो उसी तरह फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्मों की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसे मेजर किया जा सकता उसे हमने फिजिकल क्वांटिटी कहा। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के, एक फंडामेंटल या बेसिक आधारित और दूसरा जिसे फंडामेंटल की सहायता से व्यक्त किया जा सके उसे हमने डेराइव्ड कहा था। तो इस तरह से दो क्वांटिटी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हुए हमने डिफिनीशन दिया था फिजिकल क्वांटिटी का कि वह राशि जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। राशियां और भी हो सकती है लेकिन जिसे मेजर नहीं किया जा सकता उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। जैसे हमने बात की हैप्पी, सोरो, बहुत सारे दुख, सुख, ये सारी चीज़ें हैं जो अनुभव होते हैं, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। जिसे मेजर नहीं किया जा सकता उसे हम फिजिकल क्वांटिटी के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो अब जिसे मेजर किया गया उसे हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक हमारा जो है वह बेसिक्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें यूनिट और डायमेंशन, यूनिट मतलब मात्रक और डायमेंशन मतलब विमा। डायमेंशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। फिलहाल हम लोग यूनिट को पढ़ रहे हैं। यूनिट जिसे हम लोग हिंदी शाब्दिक अर्थ है मात्रक किसे कहते हैं? द स्टैंडर्ड व्हिच इज, वह स्टैंडर्ड, वह मानक जिस की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं, किसे? फिजिकल क्वांटिटी को कहलाता है यूनिट। द स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, द स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अर्थात जिन राशियों को हम लोग जिस मानक से नापते हैं, भौतिक राशि तो हमने डिफाइन कर दिया कि जिस राशि को मापा जाए वह फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जिस मानक से नापेंगे वह कहलाता है यूनिट। जैसे हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं तो कोई ना कोई मानक तय किए हुए। दूध लेना है तो लीटर में बात करेंगे, सेब खरीदना है तो किलो में बात करेंगे, दूरी नापना है तो किलोमीटर में बात करेंगे, कोस में बात करेंगे। मापते क्या है तो लंबाई नाप रहे हैं, मापते क्या है तो मास नाप रहे हैं, वेट नाप रहे हैं। तो जिसे मेजर किया जा रहा है वो तो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और जिस मानक से मापा जा रहा है, जिसको मापा जा रहा है वह क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, और जिसमें नापा जा रहा है, जिसकी सहायता से मापा जा रहा है, जिसकी सहायता से मापन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वह कहलाता है यूनिट। जैसे हम लोग लंबाई को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। तो जिसे मेजर किया जा रहा है, यहाँ मेजर किया जा रहा है लंबाई को, लेंथ को, तो यह फिजिकल क्वांटिटी। किस चीज में नापा जा रहा है तो मीटर में, तो यह यूनिट हो गया। किलोमीटर में तो यह यूनिट हो गया, सेंटीमीटर में यह यूनिट हो गया, कोस में यूनिट हो गया। तो जिसको नापते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी, और जिसमें नापते हैं, जिस स्टैंडर्ड में नापते हैं, जिस मानक से नापते हैं वह यूनिट हो गया। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, मिनट में, घंटा में, आवर में, डे में, दिन में, मंथ में, ईयर में। कितने वर्ष के हैं तो 20 वर्ष के हैं। तो यह इसका मतलब है कि हमारी जो उत्पत्ति है वह 20 साल पहले। तो हम साल में नाप रहे हैं किसको? टाइम को।
तो टाइम हो गया फिजिकल क्वांटिटी और साल हो गया यूनिट। कितने देर से पढ़ रहे हैं? तो 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। तो घंटा हो गया मात्रक और टाइम हो गया फिजिकल क्वांटिटी। कितने देर में आ रहे हो? 10 मिनट में आ रहे हैं। समय फिजिकल क्वांटिटी और मिनट हो गया यूनिट। तो हम लोग जिससे नापते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी, और जिस स्टैंडर्ड में नापते हैं, जिस मानक में नापते हैं, वह यूनिट हो गया। जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, इसी से हमें पता चलता है हम किस चीज़ में। जैसे हम सेब की दुकान पे जाएं और कह दें कि हमको 2 लीटर सेब चाहिए, तो यह अप्रासंगिक हो जाएगा। दुकानदार समझ जाएगा कि विद्वान आदमी है। इसलिए इस स्टैंडर्ड का ज्ञान होना जरूरी है कि मेजर किस में किया जा रहा है। अगर कोई आपसे पूछ दे आपकी लंबाई कितना केजी है, अप्रासंगिक हो जाएगी। तो इस स्टैंडर्ड मात्रक का ज्ञान होना जरूरी है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट चुना, कौन सा स्टैंडर्ड चुना गया है। तो इसलिए हम लोग यूनिट की बात करें, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। चूँकि हमने क्वांटिटी में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक उसी प्रकार यूनिट भी 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का हिंदी शाब्दिक अर्थ हो गया आधारी मात्रक या मूलभूत मात्रक, और डेराइव्ड यूनिट का हो गया व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट हो गया वह यूनिट जो इंडिपेंडेंट है, कहलाता है फंडामेंटल यूनिट। जिस तरह हमने कहा कि वह राशियां, वह फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वह कहलाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही वह यूनिट जो स्वतंत्र मानी जाती है, वह मात्रक जो स्वतंत्र मानी जाती है, वह हो गए फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल मीटर, केजी, सेकेंड, ये सब फंडामेंटल यूनिट। या हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह मानक, वह स्टैंडर्ड जिसका उपयोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए की जाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। अर्थात आधारी राशियों को नापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। वह यूनिट जिसे फंडामेंटल यूनिट की सहायता से एक्सप्रेस किया जा सके, उसे हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। वह राशि जिसे फंडामेंटल यूनिट की सहायता से एक्सप्रेस किया जा सके, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। वह स्टैंडर्ड जिसकी सहायता से डेराइव्ड क्वांटिटी को मापा जाता है, उसे हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ, मास, टाइम था। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। तो एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब जो है डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। तो यहाँ पर बातें आ गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले द यूनिट, मात्रक का ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम जाते हैं और अप्रासंगिक मात्रक कहेंगे, ये साधारण अगर कहें तो उसे लगेगा कि यह कुछ उटपटांग बातें कर रहा है, मेंटल कंडीशन सही नहीं है। तो यूनिट का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें उसे मापा जाना है, जिस यूनिट से, जिस मात्रक में मापा जाना है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरा, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक नंबर
ऑफ टाइम्स दूसरा मात्रक। जैसे हम लोग बात करते हैं 5 मीटर, इसका मतलब है कि हम जिस लंबाई की बात कर रहे हैं उस लंबाई का मात्रक जो है वो 5 मीटर है, और उक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे मापने में मीटर स्केल का 5 बार प्रयोग। अगर हम जाते हैं और कपड़े के दुकान पर कहते हैं कि हमें 5 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो वह मीटर स्केल जो दुकानदार के पास है उससे वह 5 टाइम्स मेजर करता है। इसका मतलब है कि जिस राशि को हम नाप रहे हैं वह लंबाई, उसका मात्रक मीटर है, और जो हमें चाहिए उसके लिए उस मीटर स्केल को 5 बार मेजर किया गया। 10 सेकेंड अर्थात हमारे राशि को मापने का जो यूनिट है वह सेकेंड है, और वो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उसके 10 बार सेकेंड का यूज हुआ। 15 kg अर्थात हम जो वस्तु की बात कर रहे हैं वह वस्तु का मेजरमेंट जो है वह केजी में है, और उक्त के लिए 15 बार प्रयुक्त हुआ। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 5 kg का है तो 3 बार प्रयुक्त हुआ है। अगर 1 kg का हमारा मापन डिवाइस है तो उसे 15 बार प्रयोग किया गया है। 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स है। इसका मतलब है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट है न्यूटन, और उसे 20 बार प्रयुक्त किया हुआ है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक यूनिट और दूसरा जितनी बार उसका उपयोग किया गया, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है उसे प्राप्त करने में। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा यूनिट के प्रकार और एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। कहीं दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट सिस्टम। यूनिट का ग्रुपिंग अगर होगा तो उसे यूनिट सिस्टम कहते हैं। अलग अलग प्रकार के यूनिट सिस्टम का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुभ रात्रि।